कॉमन रूल्स इनडायरेक्ट स्पीच के हो गए थे। अब एक एक रूल्स का जो कॉमन रूल्स है, एक एक का एग्जाम्पल हम देखते हैं। He says, I help him. अब यहाँ सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट को देखते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट क्या कर रहा है। रिपोर्टिंग स्पीच है he says, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो हो जाएगा he says। अब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो लगा देंगे दैट। आई हेल्प हिम, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ही का सब्जेक्ट हम वहां लगाएंगे। तो ही खुद सब्जेक्ट होता है, तो आई चेंज होके ही में बदल जाएगा। अब वर्ब है हेल्प, लेकिन हम जानते हैं टेंस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अब जो वर्ब लगेगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो चेंज होके ही हो गया, तो हेल्प क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ही हेल्प हिम, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ही थर्ड पर्सन है, उसका ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का हिम ही करेंगे। अब एक दूसरा सेंटेंस है, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी आई लव यू। अब रिपोर्टिंग पार्ट कह रहा है कि सेज के साथ जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेज किसमें बदलेगा, टेल्स में। शी टेल्स मी, कामा हटाएंगे दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सी है, तो सी का सब्जेक्ट सी होता है, तो ये हो जाएगा सी। लव का हो जाएगा लव्स, सी लव्स। यू चेंज सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है ये, तो मी का ऑब्जेक्ट फॉर्म वहां लगेगा, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फॉर्म ही है, तो मी का मी रहेगा।
द सेंटेंस, दे विल से टू हिम, दे विल से टू हिम, वी वांट टू हेल्प यू, वी वांट टू हेल्प यू। अब इसको चेंज किया, अब यहाँ देखिए विल से का प्रयोग हुआ है, विल से, इसका मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस होता है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये हो जाएगा दे विल, दे विल से के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो टेल में बदल जाएगा, दे विल टेल हिम दैट वी वांट टू हेल्प यू। अब यहां सब्जेक्ट है वी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ तो सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे है तो दे का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, तो वी दे में बदल जाएगा। दे वांट टू हेल्प यू, यू जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ये चेंज होगा हिम के अनुसार, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हिम। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों के। अब एक आध नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। Mohan says, I do not teach your sister. रिपोर्टिंग पार्ट है मोहन सेज, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हमको इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। मोहन सेज दैट आई जो है फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अनुसार चेंज होगा। तो जब कोई प्रॉपर नाउन होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो उसका जो है जब चेंज होता है सब्जेक्ट में तो वो होता है ही या हिम। अगर यहाँ पे जो कोई फीमेल होगी तो सी और हर में चेंज होगा। तो आई चेंज होगा मोहन के हिसाब से, मोहन का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, दैट ही। अब यहाँ पे डू नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगा हुआ है तो डू नॉट चेंज नहीं होगा, किसमें चेंज होगा, उसी टेंस में चेंज होगा। तो चूंकि यहाँ पे ही आ गया है इसलिए डू नॉट की जगह डज नॉट का प्रयोग किया।
इंडेफिनिटिव है सेकेंड पर्सन का, और इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो या तो हम अपने पास से कोई ऑब्जेक्ट मान लें और उसके अनुसार बदल दें। तो कुछ भी लगा सकते हो आप, जैसे मान लीजिए मैं मी मान लिया तो माई हो जाएगा, ही बना लिया तो हिज हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा। यानी कोई भी एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। Sita says to Ram, I am your wife and you are my husband. अब चलिए चेंज करते हैं। सीता सेज टू के बाद राम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो चेंज हो जाएगा टेल्स, तो हो जाएगा सीता टेल्स राम। लेकिन एक चीज यहाँ गलत हो गया, निगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे थे और ये जो है अफर्मेटिव है। कोई बात नहीं, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का ही बना, निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा, वो चेंज कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए, दैट आई चेंज होगा सीता के अनुसार तो क्या हो जाएगा सी। एम है, सी के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगाया जाता है इज। सी इज योर, सेकेंड पर्सन है, राम के अनुसार चेंज होगा तो राम का सब्जेक्ट क्या होता है ही, तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा हिज। सी इज हिज वाइफ। एंड यू, सेकेंड पर्सन है, राम के अनुसार चेंज होगा तो राम का यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे है यू, तो राम का सब्जेक्ट क्या होगा ही। ही के साथ भी इज का प्रयोग होगा, ही इज माई। फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है, सीता के अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा हर। हर हस्बैंड। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच को उसके नियम के अनुसार हम बदल देते हैं। आइए अब देखते हैं अगर जो है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में।
रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो किस तरह से बदला जाता है। He said, I help the poor. अब पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट में ध्यान देते हैं। He said, ये पास्ट टेंस है, तो अगर पास्ट टेंस होता है, said का प्रयोग किया गया है वर्ब के स्थान पे और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होता है, ज्यों का त्यों रह जाता है, तो हो जाएगा ही सेड। कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का सब्जेक्ट होता है ही। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, क्योंकि यह जो है पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस है आई हेल्प द पुअर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो वहां पे जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, तो अब यहाँ ही हेल्प्ड द पुअर। ये सेंटेंस है, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, यू डू नॉट रीड दिस बुक, यू डू नॉट रीड दिस बुक। अब रिपोर्टिंग पार्ट में सेड टू के बाद मी का प्रयोग है, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो ये सेड टू बदल जाएगा टोल्ड मी, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी। कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट पहले टेंस देख लेते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यू चेंज हो जाएगा आई में, आई। अब डू नॉट का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा डिड नॉट। आई डिड नॉट रीड दिस बुक, दिस चेंज होता है दैट में, तो हो जाएगा दैट बुक।
The teacher said to the students, we have read this chapter yesterday. We have read this chapter yesterday. चलिए रिपोर्टिंग पार्ट देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब सेंटेंस है वी हैव रीड। वी हैव रीड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। तो पहले देखते हैं वी हैव रीड, तो वी चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इन द टीचर सिंगुलर है, तो ये चेंज होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही तो हो जाएगा दैट ही हैव लगा हुआ है, ये हैड हो जाएगा। ही हैड रीड दिस चैप्टर, तो हो जाएगा दैट चैप्टर। यस्टरडे का क्या होता है? The previous day. Manju said to Mohan, you have been living in the city for 4 years. अब इसमें मंजू said to Mohan, मंजू told Mohan.
यू हैव बीन, यू चेंज होगा मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। हैव बीन हैड बीन में चेंज हो जाएगा, लिविंग इन द सिटी फॉर 4 years. ये हो गया सारा जो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब आता है तो उसमें EMR का प्रयोग होता है, वो बस वाज और में चेंज हो जाएगा, वाज और में चेंज हो गया, बाकी सारी चीज वही रहेगी। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। He said to me, I reached here today. I reached here today. तो हो जाएगा he told me. अब I फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, he के अनुसार तो हो जाएगा he। अब टेंस देखते हैं, आई रिच्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस से क्या लगता है, हैड प्लस B3, तो हैड लग जाएगा, रीच्ड B3, रीच्ड ही होता है, ही हैड रीच्ड, हियर का हो जाएगा देयर, टुडे, टुडे किसे बदलता है, दैट डे।